Hello बच्चों, let's read the question. The question says the part of human hindbrain that is responsible for hand-eye coordination is. क्वेश्चन की तरफ से बोला गया है कि जो ह्यूमन में हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन के लिए, कि मतलब जो चीज आप देख रहे हो आप उसी चीज को उठा के रख रहे हो या फिर उसी चीज के अकॉर्डिंग आपके जो हैंड है वो रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। इस टाइप की मूवमेंट जो है हिंड ब्रेन का कौन से पार्ट की वजह से होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें सेरिबैलम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें सेरिबैलम के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सेरिबैलम की बात करें तो इतना तो भाई हमें पता है कि ये क्या होता है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबैलम, ये पॉइंट हमें पता है। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो सेरिबैलम के काफी सारे फंक्शन होते हैं। अगर हम इनलिस्ट करना स्टार्ट करें उनको तो ये बेसिकली करता है क्या है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। क्या करता है ये, रिसीव इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारी डिफरेंट बॉडी के अंदर से डिफरेंट सेंसरी सिस्टम की वजह से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन। एक ये पहला काम हो गया इसका। ठीक है, ये पॉइंट हमको समझ आया। और अभी हमने बताया कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये कहाँ से आ रही है, सारी की सारी ये आ रही है सेंसरी सिस्टम से, सेंसरी सिस्टम से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, वहां सभी सारी की सारी जगहों से जो इंफॉर्मेशन है वो आ रही है, सेंसरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड। ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, डिफरेंट एरिया से जो है वो सिस्टम, ये जो है इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आई, इन इंफॉर्मेशन को आने के बाद ये क्या करता है, उनको ये करेगा परसीव, आ गई सारी की सारी, और रेगुलेट करवाएगा मोटर मूवमेंट। क्या करवाएगा, रेगुलेट मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट का मतलब जो हमारी मसल रिलेटेड मूवमेंट होगी, जो यहाँ पे मूवमेंट लानी है बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट वाली, हिलने वाली, या फिर बोल सकते हैं लोकोमोशन वाली जो मूवमेंट है सारी की सारी, उस टाइप की मूवमेंट अब यहाँ पे क्रिएट होती है। चलकर जाने वाली भी और हैंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली भी मूवमेंट की जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आया। जो सेरिबेलम है इसके और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है वॉलेंट्री मूवमेंट को भी। किसको, कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट का क्या मतलब हो गया कि भाई मैं चाहती हूँ कि मैं एक ग्लास ऑफ पानी पीऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं ग्लास को पानी उठाऊं और एक ग्लास पानी पीऊं, तो मैंने चाहा, वो काम हो गया। तो इस टाइप की मूवमेंट कैसी हो गई, वॉलेंट्री मूवमेंट हो गई। अब अगर मैं बात करूं नॉन वॉलेंट्री मूवमेंट की, तो मेरी ब्रीथिंग, मैं नहीं चाह रही कि मुझे नहीं ब्रेथ करना, तो ऐसा होता नहीं है कि आप नहीं चाह रहे तो ब्रीथिंग बंद हो जाए। आप नहीं चाह रहे कि भाई मेरे हार्ट का ना भी मेरा मन नहीं कर रहा कि मेरा हार्ट अभी बीट करे, तो ऐसा होता थोड़ी, हार्ट तो बीट कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, तो उस टाइप की मूवमेंट होती है नॉन वॉलेंट्री मूवमेंट। ये हमको समझ आया। इसके साथ साथ इसका क्या काम होता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना, कि आप किस तरीके से बैठे हो, बैठे बैठे आप गिर तो नहीं रहे, बैठे बैठे आपकी जो नेक है, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, जो आपको नेक है आप बैठे हुए हो वो बार बार नीचे नहीं गिर रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, सेरिबेलम की वजह से। आपको पोस्चर मेंटेन करवा रहा है, वो पोस्चर मेंटेन करवा रहा है, बैलेंस को भी मेंटेन करवा रहा है, कि अगर चल रहे हो चलते चलते गिर तो नहीं गए, टेढ़ा तो नहीं चलने लग गए एकदम से। तो ये सारे के सारे काम सेरिबेलम के होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच में भी इसका रोल होता है। कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच, जो भाई मैं अभी बोल रही हूँ, अभी मैं बोल ही रही हूँ, तो मेरी इस स्पीच के अंदर भी किसका रोल है, सेरिबेलम का रोल है। कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। इसके साथ साथ ये जो करवाता है वो क्या करवाता है, बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी करवा रहा है। क्या करवाता है, बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी, कि जितना भी मुझे मेरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन करवा के कोई भी काम मुझे करना है, जैसे अभी मैं क्या करूँ, मैं पेंसिल लिख रही हूँ, तो इस टाइम पे क्या है, बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी हुई, कि मेरे हाथ को कितना ज्यादा, मेरे हाथ की मसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना उनको रिलैक्स होना है, कितना उनको लिखना है, सब चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज कहीं भी भाग रही है, मेरा हैंड किधर भी भाग रही है, मेरे पैर किधर भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पेपर के ऊपर भी लिख रहे हो तो सब चीजें बैलेंस होती है। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया। सो हमने क्या बोला कि बैलेंस आ रहा है सब कुछ ही, ठीक है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है। तो यही जो बैलेंस है इसकी वजह से क्या होता है, हैंड एंड आई की मूवमेंट भी आपको ऑब्जर्व होगी कोऑर्डिनेटेड, हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी आपको इसी वजह से ऑब्जर्व होगी, सेरिबेलम की वजह से। कि भाई सेरिबेलम क्या करे, आपने कोई चीज देखी, देखने के बाद आपका मन करे कि आपको उसको उठाना है, हैंड के साथ आपने कोऑर्डिनेट करवाया आई का भी, और आपने उस चीज को पिक कर लिया, तो इस टाइप की मूवमेंट सेरिबेलम की वजह से आती है। तो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और देखेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। ए में हमें गिवन है सेरिबेलम, सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, बाकी के क्यों इनकरेक्ट है।
बी में हमें गिवन है पॉन्स फेराली, तो ये हो गया इनकरेक्ट। पॉन्स फेराली के जो फंक्शन होते हैं वो ज्यादातर किस टाइप के होते हैं कि भाई स्लीप का रेगुलेशन करवाना है, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करवाना है, या फिर आपको स्वेलोइंग, कोई खाना आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वेलो करना है, उस टाइप के फंक्शन होते हैं किसके, पॉन्स फेराली के। इसका हैंड एंड आई के कोऑर्डिनेशन के अंदर फंक्शन नहीं होता, ठीक है। एक और फंक्शन इसका पॉन्स फेराली का होता है जिससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आई की मूवमेंट के अंदर भी इसका रोल होता है, किसमें, आई मूवमेंट, मगर आई की मूवमेंट के अंदर है, आई एंड हैंड की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में इसका रोल नहीं है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है। सी इज मेडुला ऑब्लंगेटा, तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया। मेडुला ऑब्लंगेटा बेसिकली करती क्या है, जितनी भी हमारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल मेरी हार्ट बीट, कि मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो हार्ट बीट है वो कॉन्टिन्यूसली चले जा रही है, आपके ना चाहने पर भी वो चल रहा है और आपके चाहने पर भी आपका हार्ट बीट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपका हार्ट बीट चले जा रही है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को कहती है ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज। मगर मेरी हैंड और आई की जो मूवमेंट है वो तो कोऑर्डिनेटेड है ना, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा हैंड और आई की कोऑर्डिनेशन मूवमेंट हो, मैं किस सामान को पिक करूं, मैं कुछ लिखूं, तो कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर, विलिंग भी है, तो ये कैसे वॉलेंट्री भी है। तो दिस इज इनकरेक्ट। डी इज थैलामस। थैलामस क्या है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। भाई थैलामस एक्चुअली में क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है और एज अ रिले स्टेशन होता है। ये क्या है, एज रिले स्टेशन ऑफ ब्रेन है। जितनी भी आपकी न्यूरॉन्स है सारी की सारी एक बार थैलामस के पास आएंगी, इंफॉर्मेशन का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में आपके एक्सचेंज होगा, उसके बाद यहाँ से सारे के सारे इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। So this is also incorrect. So question का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, that is A, that is cerebellum. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.